आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर सिंटैक्स इंग्लिश से प्रोज 20 मिनट्स विद मिसेस उकेंटर। पहले इसकी हम समरी पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम इसको समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे। 20 minutes with Mrs. Ugantev is an effective little piece of emotional drama written by Frank Arthur. Frank Arthur is known for his achievement as a civil servant, novelist and script writer. बेसिकली ये जो 20 मिनट्स विद मिसेस उकेंटव है, ये एक लिटिल पीस ऑफ इमोशनल मेलोड्रामा है और इसके ऑथर का नाम है फ्रैंक आर्थर, जो कि जाने जाते हैं सिविल सर्वेंट, नॉवेलिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे इनको जाना जाता है। इट इज़ अ रेयर स्पेसिमेन ऑफ अ मेलोड्रामा फील्ड विद थ्रिल एंड सस्पेंस। ये एक बड़ा रेयर स्पेसिमेन, एक नमूना है मेलोड्रामे का, यानी सस्पेंस का, जो कि फुल थ्रिल और सस्पेंस में भरा हुआ है। The play is notable for the skillful manipulation of suspense। और जो प्ले है वो मशहूर ही इसीलिए है, फेमस है। नोटेबल का मतलब फेमस होना, अपनी मैनिपुलेशन की वजह से कि उसमें सस्पेंस बहुत दिया गया है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रिवेंज, क्राइम एंड पनिशमेंट। और जो इसकी थीम है वो बेस करती है रिवेंज पे, क्राइम पे और पनिशमेंट पे। तो ये रिवेंज, क्राइम, पनिशमेंट क्या है, मुख्तसर में बता दूं। मिसेस उकेंटव जो है वो एक खातून है जो कि लग्जरियस लाइफ गुजार रही हैं, और वो बड़ी लापरवाह किस्म की खातून है, और वो कॉकटेल पार्टीज को ज्वाइन करती हैं और वो शर्तें लगाती हैं 5 पाउंड्स और 10 पाउंड्स की अपने दोस्तों के साथ। लॉन्ग ड्राइव, फास्ट ड्राइव करती हैं तंग रास्तों में। एक कार एक्सीडेंट में वो एक खातून को मार देती हैं और उनकी डॉटर को, और फिर उनको 18 महीने की जेल हो जाती है। जेल से वो आज़ाद हो जाती हैं और फिर वो एक रेलवे स्टेशन जा रही हैं और उस रेलवे स्टेशन पे अनदर ट्रेन का इंतजार कर रही हैं जो उनको स्टैनथोप लेके जाएगी। 20 मिनट में उस ट्रेन को उस स्टेशन पे आना है। तो अब ये 20 मिनट्स वहाँ पर इंतजार कर रही हैं अपनी ट्रेन का। इतने में एक साहब और आ जाते हैं, एक आदमी आता है और वो मिसेस उकेंटव से गुफ्तगू करने लगता है। वो भी 20 मिनट इंतजार कर रहा है स्टैनथोप जाने के लिए। वो पहचान जाता है, वो आदमी बेसिकली बदला लेना चाहता है मिसेस उकेंटव से अपनी बेटी और वाइफ के कत्ल का। वो बताता नहीं है कि मिसेस उकेंटव को वो पहचान गया है। तो वो उससे गुफ्तगू करता है। अब हम उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं कि क्या है। मिसेस उकेंटव arrives by train at a country railway station. It was a stormy night, so that she could warm herself. From here, she was going to catch a train, which was due to arrive in 20 minutes to take her to Stanthorpe, her hometown. तो मिसेस उकेंटव जो है वो एक छोटे से कंट्री रेलवे स्टेशन में पहुंच गई हैं और तूफानी रात है और बारिश भी हो रही है। तो वो अपने हाथ पांव गर्म करने के लिए एक फायर प्लेस के पास बैठ जाती हैं और ट्रेन उनकी आने वाली है 20 मिनट में। As she takes off her gloves and spreads her hands to the fire, a man comes in. He too was going to Stanthorpe by the same train as Mrs. Uganter. जैसे ही वो अपने ग्लव्स उतारती हैं, अपने हाथ फायर में सेकने लगती हैं, तो एक आदमी अंदर दाखिल हो जाता है। वो भी स्टैनथोप जा रहा है। अब यहाँ से इनकी 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। The two start conversation as the porter leaves। पोर्टर कहते हैं कुली को। जैसे ही कुली जाता है वहां से तो दोनों कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास 20 मिनट है। द मैन टेल्स मिसेस उकेंटव दैट ही इज गोइंग टू स्टैनथोप टू मीट अ लेडी बाय द नेम ऑफ मिसेस उकेंटव। बेसिकली ये आदमी इनको पहचान चुका है, लेकिन ये इनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहता है कि मैं स्टैनथोप जा रहा हूँ और एक खातून से मिलना है जिसका नाम मिसेस उकेंटव है। He says, I saw a photograph of her in a newspaper but could not tell how she looked like। एक मरतबा मैंने उसकी तस्वीर देखी थी न्यूज़पेपर में और वो पिक्चर ब्लैक एंड वाइट थी, तो मैं सही पहचान नहीं सका कि वो दिखती कैसी। He says I am going to meet her, कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ on a very important matter। बहुत important matter है, काम है मुझे उनसे। During the discussion, the man accuses her of murdering his wife and daughter in a car accident। और कॉन्वर्सेशन के दौरान वो बताता है कि मिसेस ओकेंटव ने उसकी वाइफ और डॉटर को किस तरह कत्ल किया था। मिसेस ओकेंटव डिफेंड्स हरसेल्फ बाय सेइंग दैट इट वाज एन एक्सीडेंट। मिसेस ओकेंटव अपना डिफेंड करती हैं, अपना बचाव करती हैं, वो कहती है नहीं नहीं ये तो एक एक्सीडेंट था।
द पुलिस कॉल्ड इट मैनस्लॉटर, और पुलिस ने इसको मैनस्लॉटर कहा है, खून कहा है, और वो नादानिस्ता तौर पे हुआ, डेलिब्रेट कत्ल नहीं था ये। Mrs. Ugantev had gone to a cocktail party and was driving very fast to win a bet of £5। बेसिकली मिसेज उगेंटअप जाती थी कॉकटेल पार्टीज में और £5 की उन्होंने शर्त लगाई थी, जिसपे फास्ट ड्राइविंग करते हुए उन्होंने एक औरत को और उसकी बेटी को कत्ल किया था। उगेंटअप किल्ड मैन्स वाइफ एंड डॉटर। द पुलिस सेंटेंस्ड her to 18 months in prison which she had served, और पुलिस ने 18 महीने उनको जेल की थी। बट द मैन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पनिशमेंट गिवन टू हर, लेकिन वो आदमी मुतमईन नहीं है जो सजा मिसेस उगेंटअप को मिली है। ही वांटेड टू पनिश हर एंड टेक रिवेंज फॉर ruining his family life besides killing his wife and daughter। लेकिन वो आदमी, उसको अब सजा मिली नहीं थी बल्कि सजा देना चाहता था। 18 महीने की सजा नाकाफी थी क्योंकि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसकी वाइफ और डॉटर को किल किया था उसने कार एक्सीडेंट में, डेलिब्रेट कत्ल कहता था वो इसको। सो द मैन पुल्स आउट हिज रिवॉल्वर टू किल हर, आदमी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके सामने तान दी क्योंकि उसको कत्ल करना चाहता था। But Mrs. Ugantev fools the man by convincing him that he would be doing her a favor by killing her, whereas if she were alive, she would continue to suffer mentally as she would continue to see the crushed dead bodies of his wife and daughter। जब वो आदमी मिसेस उगेंटअप की तरफ रिवॉल्वर तानता है तो वो बहाना बनाने लगती है, उसको फूल बनाने लगती है कि वो उसको मार दे, ब्लॉट आउट कर दे वो पिक्चर जो उसकी नज़रों में बार बार आती है कि वो मासूम बच्ची और औरत का जो उसने कत्ल किया कार एक्सीडेंट में, उसके लिए बेहतरीन सज़ा ये है कि उसको जान से मार दिया जाए, उसको निजात मिल जाएगी। बेसिकली वो मरना नहीं चाहती, वो उसको बेवकूफ़ बना रही है, उस आदमी को फूल बना रही है। दिस हॉरिबल सीन द पिक्चर ऑफ द एक्सीडेंट विल हॉन्ट हर फॉरएवर, वो ये कहती है कि ये हॉरिबल पिक्चर मेरे सामने घूमती रहती है, विच इज अनबियरेबल फॉर हर, और उसके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। शी होल्ड्स हर हैंड एंड मेक्स एन अपील, ही पुशेस हर डाउन एंड शी फॉल्स टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट्स वीपिंग। फिर वो उसके हाथ पकड़ लेती है उस आदमी के और हाथ जोड़ के कहती है कि जमीन पे बैठ के कि मुझे माफ कर दो और मुझे निजात दे दो और मुझे गोली मार दो, मेरा मर जाना ही बेहतर है, इस दुनिया में रहना बेहतर नहीं है। द मैन बिलीव्स हर एंड लीव्स द वेटिंग रूम, आदमी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है, वो समझता है कि शायद ये इंसान बन गई है। As soon as he is gone, जैसे ही वो जाता है, she jumps to her feet in joy and puts her fingers on the nose at him, और वो एकदम से खड़ी हो जाती है, अपने मुंह पे हाथ रख के उसका मजाक उड़ा रही हो, जैसे हंसती है उस पे, तंजिया हंसी। Suddenly the door opens and the man comes in to take his luggage. What he sees makes him very angry. He pulls out his revolver and shoots। अचानक से जब वो इस वक्त हिकारत की नज़र से उसको देख के खुश हो रही होती है तो आदमी अंदर दाखिल होता है दोबारा, जो उसको छोड़ चुका था, उसने उसको माफ कर दिया था। अपना सामान लेने के लिए जैसे ही वो अंदर आता है और वो देखता है कि ये खुश हो रही है कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, शिफ, तो वो क्या करता है, वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसको शूट कर देता है। शी फॉल्स डेड, वो मर जाती है, गिर जाती है जमीन पे, उसकी मौत हो जाती है। Thus the man takes his revenge, इस तरह आदमी अपना बदला ले लेता है। ये था 20 मिनट्स विद मिसेस उगेंटअप। थैंक यू।